यह कहानी है 3 दोस्तों की जो अनजाने में एक ऐसे रहस्य से टकराने वाले हैं जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। याद है मीरा, किताब में लिखा था कि इस महल में एक ऐसा दरवाजा है जो कभी खुला नहीं। आज हम उस राज को ढूंढेंगे। अरे यार, तुम दोनों की आदत ही है मुसीबत ढूंढने की। मुझे तो यहाँ भूत प्रेत नजर आ रहे हैं। डरपोक, भूत अगर होते भी तो आज भाग जाते, क्योंकि असली रहस्य तो हमें मिलना ही है। तीनों धीरे धीरे महल के अंदर आते हैं। जैसे ही वे हॉल में आते हैं, दरवाजे के प्रति हल्की नीली रोशनी से चमकने लगते हैं। आरव आश्चर्य से देखते हुए कहता है, वाह, ये देखो, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा किताब में बना था। हाँ, ये वही जादुई दरवाजा है। किताब में लिखा था कि ये किसी दूसरी दुनिया की तरफ जाता है। क्या पागलपन है? दूसरी दुनिया? कहीं गए और वापस नहीं आए तो? आरव दरवाजे पर हाथ रखता है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। पूरा महल हिलने लगता है। बिजली चमकने लगती है। आरव, ये सचमुच खुल रहा है। भारी आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके पीछे से सफेद और सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में फैल जाती है। ये कोई साधारण दरवाजा नहीं, ये एक नई दुनिया का दरवाजा है। हमें अंदर चलना चाहिए। मुझे तो लग रहा है मैं यहाँ से सीधा भगवान से मिलने वाला हूँ। तीनों दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही वे पार करते हैं, अचानक रोशनी गायब हो जाती है और वे एक विशाल जंगल में खड़े होते हैं। ये जगह तो जादू चरफी है। हमें सावधान रहना होगा। ये दुनिया जितनी सुंदर है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। तुम्हें ये सुंदर दिख रही है? मुझे तो ये सब डरावना लग रहा है। वो देखो, वो उड़ने वाला अजीब पक्षी। अचानक झाड़ियों में से हलचल होती है। एक बड़ा अजीब सा प्राणी सामने आता है। ये कौन सा जीव है? जो भी हो, हमें तैयार रहना होगा। ये अजीब सा प्राणी हमें मारे उससे पहले हमें यहाँ से भागना होगा। आखिरकार दरवाजा खुल गया और जो बच्चे आए हैं वही मेरे खेल के मोहरे बनेंगे। वह अपना हाथ उठाता है। हवा तेज चलने लगती है। इधर जंगल में आरव और मीरा डर के मारे इधर उधर देखते हैं। ये क्या हो रहा है? जो भी हो, अब हमें इस दुनिया का सामना करना ही होगा। आरव, ये जगह तो बार बार बदल रही है। एकदम सपनों जैसी लग रही है।
तुम्हें ये सपना लग रहा है? मुझे तो डरावना बुरा सपना लग रहा है। डरना छोड़ो कबीर, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। जंगल में चलते हुए बच्चों को एक टूटा हुआ मंदिर मिलता है। वो तीनों मंदिर के अंदर जाते हैं। अंदर एक पत्थर की वेदी पर पुराना चमकता नक्शा रखा है। देखो, ये नक्शा है, शायद ये हमें इस दुनिया में रास्ता दिखाए। आरव पास में जाकर नक्शा उठाता है। नक्शे पर 3 जगह लिखी होती है। पहला, प्रकाश का स्रोत। दूसरा, अंधेरे का किला। तीसरा, गुप्त मार्ग। कबीर हैरान होकर कहता है, अरे ये तो कोई खजाने का नक्शा लगता है। नहीं कबीर, ये हमारी यात्रा की शुरुआत है। दूर पहाड़ पर काले किले में शैडो किंग बच्चों को नक्शा उठाते हुए देख रहा है। तो तुमने नक्शा पा ही लिया। अच्छा है, अब असली खेल शुरू होगा। शैडो किंग अपने हाथ से अंधेरी ऊर्जा निकालकर हवा में छोड़ता है। अचानक आंधी चलती है, पेड़ हिलने लगते हैं, बच्चे अपना संतुलन खो देते हैं और नक्शा हवा में उड़ जाता है। अरे नक्शा पकड़ो। मीरा नक्शा पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन अचानक जमीन फट जाती है और मीरा नीचे गिरने लगती है। कबीर चिल्लाकर कहता है, मीरा। मीरा मेरा हाथ पकड़ो। मीरा एक हाथ से आरव का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन नीचे गहरी खाई होती है। मीरा डरते हुए कहती है, आरव, मैं गिर जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आरव और कबीर पूरी ताकत से मीरा को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। पीछे से झाड़ियों में लाल आंखों वाला कोई प्राणी अंधेरे में धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है।